हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो लास्ट वीडियो में हमने आज की वीडियो में ना हम एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके पहले 6 क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। वो क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसे बहुत से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन डिफाइन कैसे है, फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे सर, 1 1 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है सर, 2 एलिमेंट चेक करने होते हैं। तो 2 एलिमेंट्स हम चेक नहीं, मतलब 2 एलिमेंट लेने होते हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मतलब कि इमेजेस जो हैं लेट ओहो क्या हो गया, लेट fx1 इक्वल टू fx2। इसके बाद fx1 का आंसर क्या होगा सर, 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2। अब आपको पता है ये 3 और 3 कट गए तो मेरे पास रहा माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। माइनस 4 कट गए तो x1 इज इक्वल टू x2। इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर f इज 1 1। वीडियो को स्टार्ट किया है तो जस्ट थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखो इसको मैंने आपको रफ में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, ये रहा। देखो क्योंकि हमारे फंक्शन जो हैं हमने क्या माना, देखो x1 की इमेज fx1 है, x2 की इमेज fx2 है। अगर मैंने मान लिया कि ये इमेजेस क्या हैं सेम, अब एलिमेंट जो हैं, अब 2 एलिमेंट हैं वो या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो 2 अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन गई, मतलब नॉट 1 1। और अगर वो बराबर है मतलब एक एलिमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इमेज होगी तो इट इज़ हमेशा, ये हमेशा क्या होगा 1 1। तो ये हमारा प्रोसीजर है, ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको किसी पॉइंट पर ये ना लगे कि हम क्वेश्चंस को क्रैम कर रहे हैं। आई होप मतलब कि इसको आप समझ पाए हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे ऑन टू की। ठीक है, तो 1 1 हमारा हो गया, 1 1 हमारा इस पार्ट में हो गया। तो ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू हम यहाँ पर करते हैं, ऑन टू हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। आपने ऐसे ही सिखाया, बिल्कुल ऐसे ही सिखाया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। सर इसके बाद हम x की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करेंगे। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई माइनस 4। इस माइनस को अगर आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो, छोड़ना है छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर ना हमें ये देखना होता है, क्योंकि y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है। अब हमें ये देखना होता है कि कहीं पर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जिसको फिल करने से हमारा x रियल नंबर ना आ रहा हो। अगर आप मेरे को, मैं रफ में आपको करके दिखाऊं, अगर मैं आपको रफ में करके दिखाऊं, देखो ध्यान से रफ में करके देखते हैं। तो अगर मैं मतलब कि y को 1 फिल करूं, कितना आएगा, -2 बाई -4। ये एक रियल नंबर है। अगर मैं मतलब कि y को मतलब कि 1/2 फिल कर लूँ तो भी ये, इसको सॉल्व करोगे ना आपके पास रियल नंबर ही आएगा। मतलब अगर आप 0 फिल करोगे -3/4 आएगा। मतलब यहाँ पर हमेशा हमें एक रियल नंबर मिलेगा। जब भी रियल नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, एक्स रियल नंबर टू रियल नंबर होता है फंक्शन जो है हमारा, तो y बस आपको 2 चीज़ चेक करनी है। एक तो आपका जो y है, मतलब एक तो जो आपका y है मतलब वो कहीं पर कहीं पर अंडर रूट में ना हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। और एक ये देखो कि y कहीं पर डिनोमिनेटर में ना हो, अदरवाइज हमेशा ये ऑन टू ही होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, देयर इज x belongs to r such that fx is equal to y, therefore it is on to। तो हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया। तो इट इज
तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सॉरी ये सारा ही हो गया सिलेक्ट। तो यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा ये सब हो गया। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। देयरफॉर एफ इज़ बाइजेक्टिव। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफाइन है, आर टू आर, which implies f(x) is equal to 1 plus x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि मुझे पता है कि ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, मुझे पता है ये 1 1 नहीं होगा। मैं इसको एक ही एग्जांपल से कर दूंगा, 1 1। ठीक है, मैं इसको एक ही एग्जांपल से कर दूंगा। तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है लेट स्क्वायर के दो आंसर हो सकते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू r, x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू r। तो अब आप मेरे को बताओ f(x1) का आंसर कितना आएगा, मतलब f(1), मतलब 1 + 1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो f(x2) का आंसर बताओ कितना आएगा, f(-1) का 1 + -1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पर क्लियरली आपके सामने है, कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स मैंने लिए। कौन कौन से लिए मैंने एलिमेंट्स, 1 और -1। यहाँ पर कितना आंसर आया मेरे पास, 2। इसका आंसर भी 2 आ रहा है, इसका आंसर भी 2 आ रहा है। मतलब कि सेंस आपको पता है, सेंस यहाँ पर लिखते हैं, सेंस 1 not equal to -1, but both have same image। दोनों की इमेज क्या है, सेम। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। तो ये जो है, ये हमारा 1 1 जो है वो नहीं है। आई थिंक आप इसको समझ पाए हो। देखो कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जाम्पल लेनी है। मतलब देखो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी अगर आपको ये लगता है कि सर हमें नहीं पता कि इसको 1 1 किस तरह से करना है, हम तो उसी तरीके से करेंगे। आप यहाँ पर लिख लेना, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप यहाँ पर लिख लेना कि लेट इमेजेस क्या है, सेम है, इमेजेस सेम मान लो। इसके बाद लिखना 1 + x1 का स्क्वायर, 1 + x2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब आपको पता है ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। आई थिंक वो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट्स हैं। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएंगे, +-x2, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2। ये दोनों बराबर ही नहीं है, और इमेजेस सेम है। इट इज़ क्लियरली इट इज़ नॉट 1 1। अब जैसे मर्जी कर लेना, मतलब आपको अब प्रैक्टिस से पता है कि हम इसको बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू में क्या होता है, लेट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा सर, 1 + x² इज इक्वल टू y। अब इसके बाद क्या होगा सर, x² इज इक्वल टू y - 1। अब इसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू ± रूट के अंदर y - 1। अब याद करो पिछले क्वेश्चन मैंने वो क्या बताया था, कि बस ध्यान रखना कि y जो है वो किसी रूट के अंदर ना हो, या y जो है वो डिनोमिनेटर में ना हो। अब यहाँ पर y जो है वो हमारा रूट के अंदर है, y जो है वो हमारा रूट के अंदर है। और अगर y हमारा रूट के अंदर है तो ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर y को जो है, देखो ध्यान से, लेट y इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला कि जरूरी नहीं कि मेरे वाली एग्जांपल लेनी है, बस आप मेरे इतना सोचने की कोशिश करो। y की वैल्यू 0, तो ये कितना आया, +- √-1। ये कितना होता है,
अयोटा, अयोटा और अयोटा जो है विच एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस आई विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये अयोटा जो इमेजिनरी नंबर है ये रियल नंबर का पार्ट ही नहीं है। तो देयर फॉर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज नो एलिमेंट x belongs to R such that fx is equal to y। तो therefore it is not onto, आपके सामने है ये onto है ही नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है, ये 1 1 है ही नहीं है क्योंकि दो आंसर है, स्क्वायर के दो आंसर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर यहाँ ना नहीं 1 1 है ना ये onto है, तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं हमारे बहुत ईजिली सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ईजी है। कई बार ना बच्चे बस इतना ईजी है मैं आपको क्या ही बताऊं, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते। बट अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी, अगर आपने ये मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, मेरे को बताओ। ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस है, ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हमने मतलब जब हमने क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट किया था रिलेशन फंक्शन, सबसे पहले मैंने यही टॉपिक करवाया था। तो हमारा फंक्शन देखो किस तरह से डिफाइन है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मैं को थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो ए 1 2 है, मान लो ए 1 2 है और बी है आपका 3 4। मुझे आप इतना बता दो कि ए क्रॉस बी में किस तरह के एलिमेंट आएंगे। अरे सर क्या बात कर दी, ये तो हमें आता है, हमें पेयर लिखने हैं। 1 पेयर करेंगे हम 3 के साथ, 1 पेयर करेंगे हम 4 के साथ, 2 पेयर करेंगे हम 3 के साथ, 2 पेयर करेंगे हम 4 के साथ। चलो एक और बात बताओ सर, बी क्रॉस ए, सर ये भी हमें पता है सर 3,1, सर 3,2, सर 4,1, सर 4,2। अरे ये कैसे लिखा है, अब आपको पता है कि ये जो ए है, मतलब ये जो ए क्रॉस बी है, इसमें 1 देखो 1 1 2 2, ये पहले एलिमेंट जो हैं वो पहले सेट से आ रहे हैं, दूसरे एलिमेंट जो हैं 3 4 3 4 ये कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे सेट से। अगर इसको मैं उल्टा लिखा तो पहले एलिमेंट जो हैं 3 3 4 4 कहाँ से आ रहे हैं, पहले मतलब बी से आ रहे हैं। जो 1 1 2 1 2 ये कहाँ से आ रहा है, दूसरे मतलब ए से आ रहे हैं। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस तरह से होते हैं। मतलब यहाँ पर साफ मेंशन है, अगर ए बी मैं फिल करूँगा तो आंसर क्या आएगा, उल्टा। अगर मैं 1 3 फिल करूँगा तो 3 1 आएगा, अगर 1 4 फिल करूँगा तो 4 1 आएगा, 2 3 फिल करूँगा तो 3 2 आएगा, 2 4 फिल करूँगा 4 2 आएगा। क्लियरली ये फंक्शन 1 1 onto है, क्योंकि अगर 1 4 है तो 4 1 भी होगा इसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर 2 4 है तो 4 2 भी होगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो हमें पहले ही क्लियर है कि इट इज़ 1 1 onto। बट इसको लिखने का ढंग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर हमें लिखना तो आया ही नहीं। ठीक है, हमें लिखना तो आया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे है, फंक्शन है जी हमारा ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अब इसको आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और आप ये भी समझ पा रहे हो कि ये एक एलिमेंट है, जिस तरह से हम लिखते हैं ना कि x एक एलिमेंट है, अब ये जो है ये कंप्लीटली एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। इसको आप समझ पाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे ना फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब देखो 1 1 करना सारा काम हमें वही है, बस आप ये समझ लेना कि ये एक पॉइंट, ये एक एलिमेंट है। हम 1 1 में क्या करते हैं सर, 2 एलिमेंट लेते हैं। तो 2 एलिमेंट हमारे कैसे होंगे, लेट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है हम उसी में से एलिमेंट लेंगे। इसी तरह से करते हैं ना। देखो 1 1 में क्या होता है, 2 एलिमेंट सर x1 x2 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी सेम, ये एक एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हम क्या करेंगे सर, इमेजेस सेम, मतलब एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। समझ गए। इसके बाद फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, ए बी को उल्टा करके लिख दो बी ए, सी डी को उल्टा करके लिख दो डी सी। अब आपको थोड़ा सा 11th का पता होने, बहुत इजी सी बात है वैसे। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, याद करो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है ना
वो पहला एलिमेंट जो है वो पहले के बराबर होता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे के बराबर होता है। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर, विच एम्प्लाइज मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, B इज इक्वल टू D एंड A इज इक्वल टू C। B इज इक्वल टू D एंड A इज इक्वल टू C। अब इससे हमें प्रूव करें, देखो अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहाँ पर था, हमें यहाँ पर पहुंचना था कि इमेजेस सेम है, एलिमेंट भी सेम है, मतलब AB इज इक्वल टू CD है। अब अगर मैं विच एम्प्लाइज मैं AB लिखूं इज इक्वल टू, A किसके इक्वल है, C के, B किसके इक्वल है, D के। देखो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर पहुँचना था, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर पहुँचना था। देखो इमेजेस सेम है, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पहुँचा कहाँ पर, B इज इक्वल टू D, A इज इक्वल टू C। बट मुझे पता है कि 1 1 कब होगा, जब एलिमेंट भी सेम होंगे। मैंने एलिमेंट लिखा AB लिखा मैंने, A किसके इक्वल है, C के, B किसके इक्वल है, D के। तो क्लियरली इट इज़ 1 1, क्लियरली इट इज़ 1 1। इसको आप फील भी कर पाए हो और यहाँ पर मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया कि बेसिकली हम 1 1 को जो है वो लिखते कैसे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। आई थिंक मतलब इसको आप समझ पाए हो, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या प्रूव करना है, आप मेरे को बताओ, आगे हमें क्या प्रूव करना है। अब आगे हमें प्रूव करना है, ये नहीं हो रहा, तो आगे हमें प्रूव करना है कि ऑन टू, ठीक है, आगे हमें प्रूव करना है ऑन टू। चलो करते हैं उसको। ऑन टू में क्या करते हैं हम, आप मेरे को बताओ। ऑन टू में क्या करते हैं सर, ऑन टू में आप ना एक एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हो, ठीक है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम क्या लिखेंगे, लेट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब आप सोच के देखो, जैसा कि मैंने आपको रफ में समझाने की कोशिश की थी, जैसा कि मैंने आपको रफ में समझाने की कोशिश की थी कि अगर देखो इसको मैं उठा लूँ बी कॉमा ए, नाउ इसको सोच के देखो, बी कॉमा ए किसको बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए को, मतलब हमारे वाई को बिलोंग कर रहा है। अगर ये किसी भी एक्स के साथ अटैच हो गया, मतलब ये ऑन टू है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता क्या है कि B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A। पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, विच एम्प्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्योंकि A किसको बिलोंग कर रहा है, A को, B किसको, मतलब अगर A क्रॉस B में, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई AB BA पढ़ा है ना उसका सीधा भी है, और अगर कोई यहाँ पर सीधा एलिमेंट CD पढ़ा है तो उसका उल्टा DC भी है। मतलब इसका ये रिलेशन ही, मतलब ये फंक्शन ही इस तरह से डिफाइन है कि अगर AB है तो उसका उल्टा भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि A क्रॉस B टू B क्रॉस A डिफाइन है। अगर A क्रॉस B है, A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट थे मैंने आपको बताया था अभी, A क्रॉस B में किस तरह से एलिमेंट थे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखी थी अभी, 1 2 1 3 सॉरी 1 3 1 4 था, है ना, 1 3 1 4 था, 1 3 1 4 2 3 2 4, यही था ना। और B क्रॉस A में क्या था, 3 1 4 1 3 2 4 2। ध्यान से देखो, इसको कंपेयर करके देखना, इसको कंपेयर करके देखना, 3 जो है वो B को बिलोंग कर रहा है, 1 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसका उल्टा यहाँ पर पड़ा है ऊपर, इसका उल्टा भी पड़ा है हमेशा यहाँ पर, इसका उल्टा भी हमेशा ऊपर पड़ा है, इसका उल्टा भी हमेशा ऊपर पड़ा है। मतलब यहाँ पर यार समझने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़ा सा थ्रेटिकल है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि मैंने एक एलिमेंट मान लिया B क्रॉस A, जो Y को, हम ऐसे ही मानते हैं ना, लेट Y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हर एक Y के लिए X में रियल नंबर है, तो मैंने भी एक एलिमेंट मान लिया। अब आपको पता है पहला एलिमेंट B को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट A को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब B किसको बिलोंग कर रहा है, B को, A किसको बिलोंग कर रहा है, A को। अब अगर मैं A क्रॉस B के एलिमेंट लिखूं तो जो A है वो पहले आ जाएगा, B जो है बाद में आ जाएगा। मतलब फॉर एवरी Y, देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर
फॉर एवरी b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a, देयर इज a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b such that f of ab is equal to ba, therefore it is on 2। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू भी है, 1 भी है, therefore f is बाइजेक्टिव। f जो है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, f जो है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो इसमें हमें जो कंफ्यूजन है वो मैंने पहले दूर करने की कोशिश की है कि ये एक एलिमेंट है, ये x है, ये मान लो y है, ये एक एलिमेंट है, ये x1 है, ये x2 में 2 एलिमेंट मान लिए, उन्हों की इमेजेस क्या मान ली सेम। अगर ये एलिमेंट है तो f के साथ क्या होगा इमेज। इसका आंसर उल्टा, इसका आंसर उल्टा। डबलेट में क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल है। मैंने ए बी की वैल्यू देखी, वो सी डी आ गई, मतलब एलिमेंट्स भी सेम आ गए। ऑन टू में क्या है, देखो अगर बी ए है ना तो ए बी पक्का ही होगा, अगर सी डी है ना तो डी सी पक्का ही होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का उल्टा हमें हमेशा मिलेगा। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उस एग्जाम्पल के जैसा अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ जो हमने एग्जाम्पल की थी ना, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल थी आपकी वो 12th, ठीक है, उसमें भी कुछ केसेस थे, यहाँ पर भी कुछ केसेस बनेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की बेसिकली डबल वैल्यूज हैं। अब ध्यान से देखो फंक्शन हमारा आपको समझ में आ गया कि फंक्शन जो किस तरह से काम करता है, फंक्शन हमारा। अगर n ऑड होगा तो उसका आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर n इवन होगा तो n/2 आएगा। n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है। तो सबसे पहले हम 1 की बात करेंगे, 1, ठीक है। फंक्शन को आप समझ चुके हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ चलो अगर आपको लगता है तो। अगर मैं n की वैल्यू मान लो मैं 1 ले लूँ या n की वैल्यू मैं 2 ले लूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँगा तो मेरा फंक्शन जो है वो n+1/2 की अकॉर्डिंग आंसर करेगा, 1+1/2 इस तरह से आंसर करेगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, n/2 मतलब 2/2 इस तरह से आंसर। मतलब अगर इवन है तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू आएगी अगर ऑड है तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई थिंक इसको आप समझ पाए हो ना फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। तो चलो आगे चलते हैं 1। अब इसमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर n की बात हो रही है तो मैं n1 n2 ले लेता हूँ। लेट n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से इवन ऑड की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि n इमेजेस सेम मान ली, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि n1 इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला केस जो बनेगा उसकी बात करते हैं, केस नंबर 1। केस 1 क्या है, देखो केस 1 है लेट n1 इज केस 1 क्या होगा, लेट n1 एंड n2 बोथ आर इवन। अब यहाँ से आप एक नई चीज़ सीखने वाले हो, ठीक है, बोथ आर इवन। अगर दोनों इवन है तो मैंने मान लिया लेट उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम, ठीक है, मैंने इमेजेस क्या मान ली, सेम। तो इसका आंसर कितना आएगा इवन के अकॉर्डिंग, सर n1/2, सर n2/2। अब ये 2 और 2 कट गए, विच एम्प्लाइज n1 इज इक्वल टू n2। इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर इट इज़ 1 1। तो इस केस में हमारा 1 1 जो है वो हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं, तो देखो सेकंड केस क्या बनेगा, आप खुद बताओ सेकंड केस क्या बनेगा, केस 2। ये भी तो हो सकता है कि बोथ n1 एंड n2 आर ऑड, दोनों ऑड भी तो हो सकते हैं। तो लेट मैं मान लेता हूँ लेट उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम, f n1
इज इक्वल टू Fn2। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ऑड के लिए इस तरह से आंसर करेगा ये, चेक करो। ऑड के लिए ये है, ये 2 और 2 कट कर दो, n1 + 1 n2 + 1, ये भी कट करो, n1 = n2 आ गया। एलिमेंट्स इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर इट इज 1 1। तो यहाँ पर भी हमारा जो है ये, मतलब यहाँ पर भी हमारा जो है ये 1 1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा बनेगा? सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इवन हो एक ऑड हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इवन हो एक ऑड हो, और ये बहुत स्पेशल केस है। ठीक है, तो केस थर्ड लेट n1 जो है इज इवन, n2 इज ऑड। अब याद करो अपनी वो 12th एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। 12th एग्जाम्पल थी ना, यस 12th एग्जाम्पल थी। तो याद करो, इसमें मैंने 2 केस तो डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये रहा थर्ड। अब मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि ऐसे केसेस में, क्योंकि मैंने x1 को इवन मान लिया, x2 को ऑड मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये आपस में इक्वल नहीं है। और हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका है 1 1 का, उसमें क्या होता है कि लास्ट में हम यही प्रूव करते हैं कि x1 = x2, क्योंकि इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए। बट यहाँ पर अगर वो इवन है और ऑड है, हम क्या मानते हैं कि एलिमेंट्स तो अलग अलग ही हैं, पता ही है कि एक इवन एक ऑड है। अगर इमेजेस भी अलग अलग आ गई तो इट इज़ 1 1। तो ये फॉलो करने वाले हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, तो बहुत ध्यान से प्यार से समझेंगे इसको भी। तो देखो ये रहा आपका थर्ड केस। अब आपको पता है क्लियरली एक इवन है एक ऑड है, क्लियरली आपको पता है कि n1, ठीक है। अब n1 क्या है? n1 क्या है यहाँ पर? इवन, ठीक है, और नॉट इक्वल टू n2, क्योंकि n2 हमारा क्या है? ऑड। समझ पाए इस बात को? अब अगर मैं यहाँ पर इसकी इमेजेस निकालूं, Fn1 की बात करूं, Fn1 की बात करूं, देखो उस क्वेश्चन में पता क्या था कि वो इवन ऑड आ रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा फर्क है। अगर इवन की बात करूं मैं, तो इसका आंसर आएगा n1/2, n1/2। तो यहाँ पर देखो मुझे क्लियरली पता है कि इवन नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा ना, अगर इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो मैं पक्का नहीं बोल सकता कि इसका आंसर कितना आएगा। वो इवन भी आ सकता है, वो ऑड भी आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर कि फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा कि आपको एग्जाम्पल पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। कहाँ पर गया? ये रहा। यहाँ पर क्या था कि मतलब कि अगर इवन आ रहा है तो उसका आंसर x1 - 1 है, अगर ऑड आ रहा है तो x2 + 1 है। इसमें क्या होता है कि मुझे क्लियरली पता लग गया कि ये हमेशा ऑड आएगा, और यहाँ पर मुझे क्लियरली पता लग गया ये इवन आएगा। बट अगर आप हमारे क्वेश्चन को देखो, अब वाले क्वेश्चन को देखो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा। मतलब अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट n1 = 2, वो इवन नंबर है, तो विच इम्प्लाइज f(2) का आंसर कितना आएगा? 2/2, जो कट के कितना आएगा मेरे पास? 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक तो ये केस हो गया हमारा, एक ये f(n2), मतलब n2 क्या है? ऑड। n2 का आंसर कितना आएगा? n2 + 1/2। अब यहाँ पर भी मुझे आंसर जो है वो क्लियर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऑड नंबर 1 फिल करूँ तो कितना आंसर आएगा? चलो 1 छोड़े के बाद 3 फिल करना, 3 + 1 4, 4/2 2, मतलब यहाँ पर हमारा एक इवन आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5 फिल करूँ, 5 + 1 6, 6/2 कितना है? 3, यहाँ पर ऑड आंसर आ रहा है। इसके आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेट, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ना यहाँ पर वहाँ पर क्लियर था कि उसका आंसर इवन ही आएगा या उसका आंसर ऑड ही आएगा, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी क्लैरिटी नहीं है।
तो अगर मैं n2 की वैल्यू मान लो क्या लेना है मुझे यहाँ पर, ऑड 1 ले लूँ, तो विच एम्प्लाइज f ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2, कितना आ गया मेरे पास 1। तो ध्यान से देखो एलिमेंट्स हमारे अलग अलग हैं, n1 नॉट इक्वल टू n2, बट f ऑफ n1 का आंसर भी 1 आ रहा है, f ऑफ n2 का आंसर भी 1 आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवाता हूं। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस n1 मतलब n1 को मैंने even माना था, नॉट इक्वल टू n2, ये ऑड माना था, ठीक है, इसको मैंने इवन और ऑड माना था। ठीक है, अब देखो आपको पता है नाउ n1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो विच एम्प्लाइज f n1 का आंसर लास्ट पेज पे कितना आया 1, n2 की वैल्यू मैंने कितनी ली 1 और f n2 का आंसर कितना आया 1। अब चेक करो, अब चेक करो n1 की वैल्यू 2 है तो भी आंसर 1 आया, n2 की वैल्यू 1 है तो भी आंसर कितना आया 1 आया। तो यहाँ पर क्या हो गया फिर, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको फील करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक मैंने वैल्यू 1 ली है, एक मैंने 2 ली है, दोनों का आंसर कितना आ रहा है 1, मतलब इसका आंसर भी 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। तो देयरफॉर 1 and 2 बोथ हैव सेम इमेज। तो दोनों की जो इमेज है, दोनों की जो इमेज है, बोथ हैव सेम इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। चाहे ये मैंने पहले भी बताया था, चाहे ये पहले दो पार्ट्स में 1 1 हो गया था, बट क्योंकि ये यहाँ पर मतलब कि 1 1 नहीं हुआ, तो गिवन फंक्शन जो है इट इज़ नॉट, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। इस केस की पहले बात हो रही थी, अब फंक्शन की बात हो रही है कि फंक्शन जो है हमारा वो क्लियरली 1 1 जो है वो नहीं है। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो देखो यहाँ वापस आते हैं, यहाँ 1 1 था, यहाँ 1 1 था, इस केस में वो 1 1 जो है वो नहीं हुआ, ये फंक्शन है। अब आपको पता है ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपने एग्जाम्पल 12 देखी है ना, तो आपको पता है हमने उसको सेम उसी तरीके से किया, क्योंकि वो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कई बार आपको समझ में नहीं आती, जो बुक में मतलब कि लैंग्वेज लिखी होती है, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं, लेट एफ एन इज इक्वल टू वाई, वहाँ पर एफ एक्स था तो एफ एन लिख लिया। अब एफ एन की वैल्यू आपके पता है n + 1/2, n इज ऑड, ठीक है, n/2, n इज इवन, यही था ना कुछ, इज इक्वल टू वाई, इवन के लिए n/2, n + 1/2 ऑड के लिए, ठीक है। इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू होगी, हमें अल्टीमेटली n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, ये है ना, n इज ऑड। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू n/2 है अगर n इज इवन है, ठीक। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो कितना आया यहाँ पर, 2y इज इक्वल टू n + 1, 2y इज इक्वल टू n, क्या लिखूंगा यहाँ पर, n इज ऑड, n इज इवन, ठीक है जी। मतलब हम, आपको पता है, हम अगर अपने 12th एग्जाम्पल देखिए, हमने इसी तरह से हमेशा करने की कोशिश की है कि मतलब कि जो है ना हमारा मतलब y जो है
कि जो x है वो इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम n की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं। ये मैंने अलग अलग कलर इसलिए यूज़ किए हैं कि ये दो इकट्ठे स्टेप हैं, ये इकट्ठे स्टेप हैं, ये इकट्ठे स्टेप हैं। अब यहाँ पर ऐसा करो, इसको उधर ले जाओ, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू n। n कितना यहाँ पर ऑड, यहाँ पर कितना आएगा 2y इज इक्वल टू n, यहाँ पर n कितना है even। अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब फाइनल में इकट्ठा करने लगा हूँ n, ठीक है। इसको ऐसा लिखो, फिर ऐसे मत लिखो, n ऑड इज इक्वल टू 2y माइनस 1, n even इज इक्वल टू 2y। अब देखो, मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी है, मुझे y की वैल्यू फिल करके चेक करनी है। y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है जी नेचुरल नंबर से। y कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। अब देखो y की वैल्यू, कोई भी वैल्यू सोच के देख लो। y अगर आप 1 फिल करो कितना आंसर आएगा 2 फिल करोगे 4 आएगा, 3 फिल करोगे 6 आएगा। मतलब y के मतलब फॉर एवरी y यहाँ पर आंसर आ रहा है। अगर आप मतलब कि देखो, हमें ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। अगर आप y की वैल्यू 1 यहाँ पर फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा सर, 2 इंटू कितना आंसर आएगा 1, 2 फिल करना कितना आंसर आएगा 3, 3 फिल करना कितना आंसर आएगा 5, हमेशा ऑड आंसर आएगा। मतलब हर एक y के लिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, देयरफॉर मैं वो क्या कहना चाह रहा हूँ, देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to natural number, there is n belongs to natural number, such that fn is equal to y, therefore it is on 2। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं हुआ। पहले केस में हो गया, दूसरे केस में हो गया, बट जब तीसरा केस आया तब मुझे शक हुआ। देखो, ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली याद करेंगे। शक कैसे हुआ, मैंने 2 फिल करके देखा तो ये मतलब ऑड आ गया। देखो 2/2 कितना होगा यहाँ पर 1। अगर मैं यहाँ पर 6 फिल करूँगा कितना आएगा 3, मतलब ये 1 मतलब सॉरी तो सेम ही आ गया। अगर मैं यहाँ पर 4 फिल करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 4 फिल करूँ 4/2 कितना आ गया 2, मतलब इवन भी आ रहा है, ऑड आंसर भी आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल, इस तरह से मैं क्लियर नहीं बोल सकता कि इसका आंसर इवन आएगा कि ऑड आएगा। तो सेम यहाँ पर भी था, मुझे क्लियर नहीं था कि इसका आंसर इवन आएगा कि ऑड आएगा। और मैंने एग्जांपल लिखी, इसका आंसर भी 1 आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर इमेजेस जो हैं वो सेम है, एलिमेंट्स क्या हैं अलग अलग हैं, तो क्लियरली इट इज़ नॉट 1-1। ऑन टू के लिए मैंने वही मतलब कि इसको सेपरेट करने की कोशिश की, इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने की कोशिश की। अब जब मैंने लिखा तो कोई भी वाई वैल्यू फिल कर लो, हमेशा मेरे पास नेचुरल नंबर आंसर ही आ रहा है। आप सोच के देख लो, वाई की वैल्यू 1 सबसे छोटी फिल कर सकता हूँ, इसमें फिल कर लो, इसमें फिल कर लो, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आ रहा है। तो इट इज़ क्लियरली ऑन टू। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अब बहुत बार आपको पेपर में आया हुआ है, तो देखो ध्यान से। अब इसमें भी एक आपको खास चीज़ समझनी है। देखो यहाँ पर फंक्शन हमारा a to b डिफाइन है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा a फंक्शन है, ध्यान से देखो a फंक्शन कैसा है r-3। b फंक्शन देखो कैसा है हमारा r-1। इसका मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, पहले वो देखो। हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, f फ्रॉम a to b। अब a और b को आप जानते हो, तो हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, लेट f(x) इज इक्वल टू x-2 x-3, ठीक है। अब आपको पता है देखो मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पर अगर इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 3 फिल कर दूँ, क्या बनेगा ये 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, ये फंक्शन हमारा जस्टिफाई नहीं हो रहा। बट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, a से आ रही है, और a में जो है वो 3 है ही नहीं है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a में जो है वो 3 नहीं है। तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो है इसका क्या काम है, ठीक है। इसको आप समझ गए हो। तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन है। ये चेक नहीं करना, ये आपको वैसे मैंने समझाया। 1-1 चेक करना है। सबसे पहले 1-1 की बात करते हैं। 1-1 में क्या होता है सर जी, 2 एलिमेंट होते हैं। ओके, मान लिया, मान लो लेट x1 x2
लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए में से लेंगे ना हम। ओके हम क्या करेंगे सर, लेट इनकी इमेजेस क्या हैं, सेम। लो जी इमेजेस को सेम मान लो। कैसे लिखेंगे, x1 माइनस टू x1 माइनस 3, यहाँ पर x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर इसको करो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3, इसको भी करो x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। देखो इसको मैंने उधर कर दिया, इसको मैंने इधर कर दिया। इसको करो x1 x2, इसको करो माइनस 3 x1, इसको करो माइनस 2 x2, इसको करो प्लस 6, इसको करो x2 x1, इसको करो माइनस 3 x2, इसको करो माइनस 2 x1, इसको करो यहाँ पर 6। अब क्लियरली प्लस 6 यहाँ पर, क्लियरली जो प्लस 6 है यहाँ पर वो कट गया x1 x2 भी कट गया। मेरे पास कितना रह गया, मेरे पास रह गया माइनस 3 x1 माइनस 2 x2, उधर माइनस 3 x2 माइनस 2 x1। अब x1 वाले शिफ्ट कर दो, यहाँ पर ये इधर आएगा तो प्लस 2 x1 बनेगा। यहाँ पर माइनस 3 x2 है, इसको उधर ले जाओ, ये प्लस 2 x2 बनेगा। यहाँ पर कितना आएगा माइनस x1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस x2, ये भी कट गया। तो विच एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। थोड़े से एफर्ट्स करने पड़े बट बहुत ईजी है। एलिमेंट्स इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए। देयरफॉर इट इज 1 1, तो ये हमेशा क्या होगा 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमेशा हमारा फिर से वही लेट fx इज इक्वल टू वाई। हम क्या करेंगे सर जी, हम यहाँ पर fx की वैल्यू फिल करेंगे x माइनस 2 x माइनस 3। तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। विच एम्प्लाइज, आपको पता है हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से। विच एम्प्लाइज x माइनस 2 कितना आएगा एक्स वाई माइनस 3y। ठीक है, अब इस x को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यस, तो विच एम्प्लाइज x माइनस एक्स वाई, उधर कितना है माइनस 3y, इस 2 को उधर ले जाओ प्लस 2। यहाँ से आप x निकाल लो, अंदर कितना आएगा 1 माइनस वाई, इसको आप लिख लो 2 माइनस 3y। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली जी, हमने x की वैल्यू निकाल ली 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू जो है वो चेक करनी है कि क्या वो कहीं पर ऐसा कोई x हमें मिलेगा जो नॉट डिफाइंड हो जाए, मतलब सॉरी वो किसी x के साथ अटैच ना हो। अब याद करो, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। अब याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बात बताई थी, मैंने वो क्या बताया था, तो दोबारा लिख लेते हैं इसको, जिद्दी है ऊपर नहीं जाएगा। चलो, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। याद करो मैंने वो क्या बताया था, जब भी हमारा फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन हो, रियल टू रियल डिफाइन है, तो नॉर्मली हर एक y जो है वो x के साथ अटैच हो जाता है, बशर्ते रूट के अंदर y ना हो और y जो है वो कहीं पर डिनोमिनेटर में ना हो। अब यहाँ पर हमारा जो y है वो डिनोमिनेटर में है, y जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर मैं y को 1 फिल कर दूं, तो इसका मतलब सर यहाँ पर ये ना देखो ध्यान से, यहाँ पर पता क्या हो रहा है सर, ये ना ऊपर -1 बना, नीचे 0, ये नॉट डिफाइंड बन गया। मतलब y इज इक्वल टू 1, हमें एक नंबर मिल गया जो x के साथ अटैच नहीं हो रहा, जो x अगर अटैच नहीं हो रहा तो इट इज़ नॉट ऑन टू। बट यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि y इज इक्वल टू 1। y कहाँ से आ रहा है,
y कहाँ से आ रहा है, y जा रहा है जी b से। कहाँ से आ रहा है, b से। और b में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, b में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, b में लिखा हुआ है कि 1 जो है वो नहीं आ सकता, 1 जो है वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर मैं बाकी हर एक वैल्यू फिल कर सकता हूँ। सो देयर फोर एज वाई, सो यहाँ क्या लिखूंगा, फॉर एवरी वाई, देयर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, देयर इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -3 such that fx is equal to y. So therefore it is onto, therefore it is onto, justify your answer। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन पहले मैंने क्या समझाया कि इसका मतलब क्या, r-3 r-1 का, तो जस्ट मैंने मतलब कि दो एलिमेंट्स लिए, दो इमेजेस लिए, वो बराबर किए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट्स मगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये बराबर आ गए, मगर इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी बराबर आ गए, तो 1 1 हो गया। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में हमेशा की तरह मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल ली। वाई जो है नीचे है, तो मेरे जो कान खड़े हो गए कि यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड बन सकता है। अब वाई अगर मैं 1 फिल करूँगा, वाई अगर मैं 1 फिल करूँगा नॉट डिफाइंड बनेगा, बट वाई जो है वो यहाँ से आ रहा है, तो 1 तो है ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है ये क्या हो गया, ऑन टू। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये आपका एमसीक्यू है, ये आपका एमसीक्यू है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज। तो यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट मुझे पता है कि मेरा फंक्शन जो है वो आर टू आर डिफाइन है। ठीक है, डिफाइन कैसे है, एफ एक्स डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। और मुझे पता है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है मेरे अकॉर्डिंग 1 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि चाहे कोई भी, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी इवन पावर आ जाए ना, कोई भी इवन पावर आ जाए, तो वो उसके हमेशा 2 आंसर होते हैं। आप सोच के देख लो, 2 की पावर 4 का आंसर कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, और -2 की पावर 4 का आंसर भी कितना होगा, 16। तो जब भी इवन पावर आती है ना, तो मेरा कान खड़े हो जाते हैं कि ये 1 1 जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर भी है। तो मैं क्या करूँगा, लेट, अगर आपको मानना है x1, या ऐसा करो, इसको एग्जाम्पल ही लेके कर लो, इसको एग्जाम्पल लेके कर लो, इसको एग्जाम्पल लेके कर लो, लेट x1 इज इक्वल टू 1 ही मानो, इजी एग्जाम्पल लो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, x2 इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप मेरे को बात बताओ, fx1 मतलब f ऑफ 1 मतलब 1 की पावर 4 का आंसर कितना आएगा, 1। fx2 मतलब f ऑफ -1 कितना आंसर आएगा, -1 की पावर 4 कितना आएगा, 1। देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर, उसमें भी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है वही x1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4। जब इसको कट करोगे ना, तो x1 के 2 आंसर आएंगे, और 2 आंसर जब भी आते हैं आपको पता है इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर ये मान लो एक कुछ है, और अगर इसमें क्लोन बनाऊँ, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एंड -1, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1 1। सो सिंस बोथ 1 एंड -1 हैव सेम image, therefore it is not 1 1। तो ये हमारा 1 1 नहीं है। ठीक है, अब सेम वे से उन्होंने पूछा है कि 1 1 ऑन टू, मतलब कि ऑन टू भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर करते हैं ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू इसको यहाँ पर चेक करते हैं।
ठीक है, ऑन टू को यहाँ पर चेक करते हैं। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर कितना आएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर x कितना आएगा आपको पता है, प्लस माइनस y की पावर 1/4। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो कोई भी इवन पावर होती है ना उसके अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। देखो लेट y इज इक्वल टू 1, अगर मैं y की वैल्यू जो है मैं -1 ले लेता हूँ, विच एम्प्लाइज x कितना आएगा, प्लस माइनस -1 की पावर 1/2, इसको अब ऐसे लिख लो 1/2, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस रूट के अंदर आइटा आ गया, विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो देयरफॉर फॉर y is equal to -1 belongs to R, there is no element x belongs to R such that fx is equal to y, therefore it is not onto। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं था, ऑन टू भी नहीं है, तो हमारा कौन सी ऑप्शन सही है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको समझ गए हो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये क्लियर आपको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के, इसके बाद हमारा फंक्शंस जो है वो खत्म है, फिर इसके बाद मिसलिनियस कुछ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स रह गए हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x है, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, R2R। फंक्शन कैसे डिफाइन है, R2R। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं, 1 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वगैरह नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसी तरह से करूँगा। लेट fx1, हम इमेजेस क्या मान लेते हैं जी, सेम। सर 3x1 इज इक्वल टू 3x2, ये कट गया, x1 इज इक्वल टू x2, एलिमेंट सेम थे, इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर f इज 1 1, 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू में भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो ऑन टू को यहाँ पर करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कितना है, 3x इज इक्वल टू वाई, कितना आएगा y/3। अब आपको पता है ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू फिल कर लो। अब y की वैल्यू 1 फिल करो, y को 1 फिल करो तो x कितना आएगा, 1/3। y को -2 फिल करो, x कितना आएगा, -2/3। y को फ्रैक्शन में फिल करो तो वह x आएगा 1/6। y को 0 फिल करोगे तो भी आंसर है। मतलब यहाँ पर हमारे पास हर एक y के, देखो वैसे भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है ना, तो y हमारा डिनोमिनेटर में है ना अंडर रूट है, तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर there is x belongs to real number such that fx is equal to y, so therefore it is onto। तो ये जो है ये हमारा onto क्या हो गया, onto जो है वो हो गया। और अगर ये onto हो गया, ये 1 1 भी है, ये onto भी है, यहाँ पर हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। लास्ट वीडियो में पहले 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन रह गए थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पूछ सकते हो, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ। और लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत एफर्ट्स जाते हैं
और अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम ऐसा जो है काम जो है वो और भी अच्छे तरीके से मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।